नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका लिसन गुड थिंक गुड ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन कहानियों से अपनी जिंदगी बदलना सीखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी कितनी अजीब है। हम सब भाग रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी ना किसी चीज के पीछे हैं। किसी के लिए वो चीज एक शानदार नौकरी है, किसी के लिए बैंक बैलेंस, किसी के लिए एक टूटता हुआ रिश्ता जिसे वो बचाना चाहता है, तो किसी के लिए बस मन की शांति। हम उस चीज को पाने के लिए बरसों मेहनत करते हैं, और जब वो हमें मिल जाती है तो हम सुकून की सांस लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अब सब ठीक है, अब ये चीज हमारे पास हमेशा रहेगा। हम उसके चारों तरफ अपनी दुनिया बसा लेते हैं। हम अपनी दीवारें सजाते हैं, अपनी यादें संजोते हैं, और धीरे धीरे हम लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, कल्पना कीजिए, एक सुबह हम अपनी उसी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां हमारा वो कीमती चीज रखा था। हम मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। जगह खाली है, सन्नाटा है। वहां सिर्फ एक निशान बचा है उस चीज का जो कल तक हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच थी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम उस खाली जगह को देखकर चीखेंगे? क्या हम जमीन पर बैठकर रोएंगे और पूछेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। या फिर हम एक गहरी सांस लेंगे, अपने जूतों के फीते कसेंगे और उस अंधेरी, डरावनी और अनजानी भूल भुलैया में फिर से कदम रखेंगे, ये जानते हुए भी कि आगे क्या है किसी को नहीं पता। दोस्तों, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की कालजयी किताब हु मूव्ड माई चीज, किसने मेरा चीज हटाया, इसी कश्मकश की कहानी है। ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, और इसकी वजह बहुत साधारण है। ये किताब हमें आईना दिखाती है। तो दोस्तों, खुद को इस सफर के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि शायद आज हमारी जिंदगी का चीज भी बदलने वाला है। चलिए अब इस भूल भुलैया के दरवाजे खोलते हैं और मिलते हैं उन चार छोटे किरदारों से जो यहाँ रहते हैं। ये चारों हर रोज सुबह उठते हैं, अपने ट्रैक सूट और दौड़ने वाले जूते पहनते हैं और उस विशाल अंधेरी भूल भुलैया में निकल जाते हैं। उनका मकसद एक ही है, अपना पसंदीदा चीज ढूंढना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये चारों एक जैसे नहीं हैं। इनमें से दो चूहे हैं, स्निफ और स्करी, और दो छोटे इंसान हैं, हैम और हॉ। अब हम सोचेंगे चूहे और इंसान, इनमें क्या फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं चूहों की, स्निफ और स्करी की। चूहों के पास इंसानों जैसा जटिल दिमाग नहीं होता, उनके पास लॉजिक नहीं होता, लेकिन उनके पास एक कमाल की चीज होती है, इंस्टिंक्ट, यानी सहज बोध। स्निफ, जैसा इसका नाम है, इसके पास सूंघने की गजब की शक्ति है। ये हवा में होने वाले बदलाव को बहुत पहले सूंघ लेता है। जब चीज थोड़ा भी बासी होने लगता है तो स्निफ को सबसे पहले पता चलता है। स्करी, ये एक्शन का आदमी, या कहें कि एक्शन का चूहा है। जैसे ही स्निफ इशारा करता है कि बदलाव हो रहा है, स्करी बिना किसी सवाल के, बिना किसी इफ और बट के दौड़ पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि रास्ता कितना लंबा है, वो बस भागना शुरू कर देता है। अब आते हैं छोटे इंसानों पर, हैम और हॉ। इनके पास इंसानों जैसा विकसित दिमाग है, इनके पास इमोशंस हैं, इनके पास यादें हैं, और इनके पास अहंकार भी है। हैम, ये वो हिस्सा है जो हमारे भीतर बदलाव से नफरत करता है। हैम को लगता है कि दुनिया को उसके हिसाब से चलना चाहिए। उसे डर लगता है कि अगर चीज बदल गया तो उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। हैम का दिमाग उसे समझाता रहता है कि जो पुराना है वही सुरक्षित है। हॉ, हॉ भी डरता है, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा है। वो थोड़ा धीरे चलता है, थोड़ा ज्यादा सोचता है, लेकिन उसके पास अपनी गलतियों पर हंसने की हिम्मत है। अब जरा गौर कीजिए इस भूल भुलैया पर। यह भूल भुलैया सिर्फ ईंटों और गलियों का जाल नहीं है। ये वो वातावरण है जहां हम रहते हैं, हमारे ऑफिस की राजनीति, हमारे परिवार की उलझनें, या वो बाजार जहां हम अपना बिजनेस चलाते हैं। इस भूल भुलैया में कई ऐसे रास्ते हैं जो कहीं नहीं जाते, कई अंधेरी गलियां हैं जहां डर लगता है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे का चीज क्या है? इन चारों किरदारों के लिए चीज ही उनकी खुशी थी। जब उन्हें चीज मिलता तो उन्हें लगता कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। चूहों के लिए चीज बस ईंधन था, पेट भरने का साधन। लेकिन इंसानों के लिए, उनके लिए चीज सब कुछ था। उनके लिए चीज का मतलब था समाज में इज्जत, एक बड़ा घर, ढेर सारा पैसा और भविष्य की सुरक्षा। दोस्तों, हम सब भी तो यही कर रहे हैं ना? हम रोज सुबह उठते हैं, अपने दौड़ने वाले जूते पहनते हैं और ऑफिस या दुकान की उस भूल भुलैया में निकल जाते हैं। हम अपनी उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो हमें सुकून दे सके। लेकिन यहाँ एक बारीक चीज है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं।
चूहे अपने जूतों के फीते नहीं खोलते, वे उन्हें गले में लटका कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत भाग सकें। लेकिन हम इंसान, हम अपनी जूते उतारकर आराम से कोने में रख देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो मिल गया अब वो कहीं नहीं जाएगा। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की असली चुनौती, जब हम कंफर्ट जोन को ही हकीकत मान बैठते हैं। यहाँ चीज का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। चीज वो है जिसे हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमारा करियर, एक अच्छा रिश्ता, पैसा, सेहत या मन की शांति। और भूल भुलैया वो जगह है जहां हम इसे खोजते हैं। हमारा ऑफिस, हमारा घर या हमारा समाज। समय बीतता गया और एक दिन हमारी भूल भुलैया के उन चारों किरदारों को वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। चीज स्टेशन सी। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा हॉल जिसकी दीवारें ऊंची हैं और जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ चीज के बड़े बड़े पहाड़ हैं। हर तरह का चीज, ताजा, खुशबूदार और स्वादिष्ट। ये इन चारों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन यहां से इन चारों का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली सीख। चूहों ने क्या किया? स्निफ और स्करी अभी भी उसी अनुशासन के साथ आते थे। वे रोज सुबह जल्दी उठते, भूल भुलैया के उसी रास्ते से दौड़ते हुए स्टेशन सी पहुंचते। वे पहुंचते ही सबसे पहले अपने जूते उतारते, उनके फीते आपस में बांधते और उन्हें अपने गले में लटका लेते। क्यों? ताकि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें अपने जूते ढूंढने में वक्त जाया ना करना पड़े। वे चीज खाते, खुश होते, लेकिन वे रोजाना उस जगह का मुआयना भी करते कि कहीं चीज कम तो नहीं हो रहा, कहीं चीज खराब तो नहीं हो रहा। वे तैयार थे। अब जरा उन छोटे इंसानों को देखिए, हेम और हॉ। शुरुआत में तो वे भी चूहों की तरह दौड़ कर आते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उनकी चाल धीमी हो गई। उन्हें लगा, अरे अब तो चीज मिल गया है, अब दौड़ने की क्या जरूरत। उन्होंने धीरे धीरे अपने दौड़ने वाले जूते उतारकर एक कोने में फेंक दिए। उन्होंने अपने ट्रैक सूट उतार दिए और आरामदायक चप्पलें पहन ली। उन्होंने स्टेशन सी के पास ही अपना घर बना लिया और दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, चीज का होना हमें सुरक्षित बनाता है। वे इतने कंफर्ट जोन में चले गए कि उन्हें लगने लगा कि ये चीज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने मान लिया कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। वे घमंडी हो गए। वे अब सवेरे जल्दी नहीं उठते थे। वे आराम से टहलते हुए आते, जैसे कोई राजा अपने महल में जा रहा हो। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है? जब हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है, या हमारा बिजनेस सेटल हो जाता है, या हम किसी लंबे रिश्ते में होते हैं, तो हम जूते उतारकर कोने में रख देते हैं। हम मान लेते हैं कि अब तो लाइफ सेट है। हम अपडेट होना छोड़ देते हैं। हम बाजार की बदलती हवाओं को सूंघना छोड़ देते हैं। हेम और हॉ ने भी यही गलती की। वे स्टेशन सी की खुशबू में इतने खो गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि रोज थोड़ा थोड़ा चीज कम हो रहा है। उन्होंने गौर ही नहीं किया कि जो चीज कल ताजा थी उस पर आज हल्की सी फफूंद जमने लगी है। फिर आई वो सुबह जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। हमेशा की तरह स्निफ और स्करी सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्टेशन सी खाली है। चीज गायब था। क्या वे चौंके? नहीं, क्योंकि वे रोज सूंघ रहे थे कि चीज कम हो रहा है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने गले में लटके जूते पहने, फीते कसे और बिना एक शब्द कहे, बिना किसी शिकायत के उस अंधेरी भूल भुलैया में फिर से निकल पड़े। उनके लिए ये एक लॉजिकल बात थी। चीज यहां नहीं है तो कहीं और होगा, चलो ढूंढते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हेम और हॉ वहां पहुंचे, वे तैयार नहीं थे। उन्होंने तो अपने जूते भी घर पर छोड़ दिए थे। खाली जगह को देखकर हेम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका गला सूख गया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, किसने मेरा चीज हटाया? हु मूव्ड माई चीज? उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजती रही। वो गुस्से में था, वे हैरान था। हॉ भी वहां कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं किया। वे वहीं खड़े रहे, इस उम्मीद में कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद कल चीज वापस आ जाएगा। दोस्तों, यहीं पर इंसान और चूहे का फर्क समझ आता है। इंसान अपनी पुरानी सफलताओं से इतना चिपक जाता है कि वो वर्तमान की कड़वी हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पाता। हेम और हॉ उस खाली स्टेशन को देख रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी पुराने चीज की यादों में अटका था। क्या हम भी अपनी लाइफ के किसी खाली स्टेशन पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं?
क्या हम भी उस नौकरी या उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जो अब खत्म हो चुका है? सोचिए, आप उस वक्त क्या करते? क्या आप चूहों की तरह तुरंत आगे बढ़ते या हेम की तरह चिल्लाते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन स्टेशन सी अभी भी खाली था। हर सुबह हेम और हॉ अपने घर से निकलते, उसी उम्मीद के साथ स्टेशन सी पहुंचते कि शायद शायद आज चमत्कार हो जाए। शायद रातों रात किसी ने चीज वापस रख दिया हो। लेकिन हर बार उन्हें वही पुरानी खाली दीवारें और धूल भरी जमीन मिलती। उनकी हालत खराब हो रही थी। भूख से उनके शरीर कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हाल उनके दिमाग का था। वे डिप्रेशन और इनकार की स्थिति में थे। हेम बार बार चिल्लाता, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया था। ये नाइंसाफी है। मुझे इसका हर्जाना मिलना चाहिए। हेम का व्यवहार देखिए दोस्तों। वो अपनी समस्या के लिए पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रहा था, सिवाय खुद के। वो बदलाव को एक साजिश मान रहा था। उसे लग रहा था कि चीज उसका हक था और किसी ने उसे चुरा लिया है। क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जब मार्केट बदलता है या हमारी कंपनी छटनी करती है, तो हम अपनी स्किल्स को अपडेट करने के बजाय सिस्टम को कोसने में अपना सारा वक्त जाया कर देते हैं। हम कल की यादों में इतने डूबे रहते हैं कि आज की भूख हमें नजर नहीं आती। हेम और हॉ थोड़ा अलग सोच रहे थे। वे देख रहे थे कि स्निफ और स्करी का कहीं नामो निशान नहीं है। उसने हेम से कहा, देखो हेम, चूहे आगे बढ़ चुके हैं। शायद उन्हें कहीं और चीज मिल गया होगा। क्यों ना हम भी अपने पुराने जूते पहने और इस भूल भुलैया में फिर से निकल पड़े। लेकिन हेम का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हेम ने कहा, नहीं, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। बाहर अंधेरा है। भूल भुलैया डरावनी है। क्या पता वहां नया चीज मिले ही ना हो। क्या पता मैं रास्ता भटक जाऊं। कम से कम यहाँ छत तो है। गौर कीजिए इस बात पर। हेम के लिए भूखा मरना मंजूर था, लेकिन अनजान रास्ते पर चलना मंजूर नहीं था। उसे निश्चित हार पसंद थी, लेकिन अनिश्चित जीत से उसे डर लगता था। दोस्तों, यही वो डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम एक ऐसे रिश्ते में घुटते रहते हैं जो खत्म हो चुका है। हम उस नौकरी में सड़ते रहते हैं जहां हमारा विकास रुक गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि बाहर की दुनिया इससे भी बुरी हो सकती है। हॉ ने महसूस किया कि इंतजार करने से सिर्फ मौत करीब आएगी। उसे याद आया कि जब वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचते थे तो वे कितने खुश थे। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वो फिर से भूल भुलैया में भाग रहा है। उसे ताज़ा चीज की खुशबू आ रही है और वो मजे से उसे खा रहा है। इस कल्पना ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसे अपनी ही हालत पर हंसी आ गई। उसने सोचा, मैं यहाँ बैठकर क्या कर रहा हूँ? मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ जो अब यहाँ है ही नहीं। हॉ ने दीवार पर कोयले से एक बड़ी बात लिखी, जो इस किताब की सबसे महान लाइनों में से एक है। अगर तुम डरोगे नहीं, तो तुम क्या करोगे? वॉट वुड यू डू इफ यू weren't अफ्रेड? सोचिए दोस्तों, अगर हमारे मन से हारने का डर निकाल दिया जाए तो आज हम क्या करेंगे? क्या हम वो बिजनेस शुरू करेंगे? क्या हम वो नया कोर्स ज्वाइन करेंगे? हॉ ने अपने धूल भरे जूते उठाए, उनके फीते कसे और हेम की तरफ देखा। उसने आखिरी बार हेम को साथ चलने के लिए मनाया, लेकिन हेम टस से मस नहीं हुआ। हेम का अहंकार और उसका डर उसे वहीं जमीन से चिपकाए हुए था। हॉ ने एक गहरी सांस ली। उसने उस अंधेरी गली की तरफ कदम बढ़ाए जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। जब आप अपने डर से बाहर निकलते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। हॉ जैसे जैसे आगे बढ़ता, वो दीवारों पर अपने अनुभव लिखता जाता। चलिए, इन सबकों को हम अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। नंबर 1, बदलाव को भांप लें। स्मेल द चीज ऑफन। अगर हॉ ने पहले ही ध्यान दिया होता कि चीज कम हो रहा है, तो वो आज इतना परेशान नहीं होता। अपनी लाइफ में भी देखें कि आपकी स्किल पुरानी तो नहीं हो रही। नंबर 2, पुराने ख्यालों को छोड़ें। जब तक हॉ ने ये नहीं माना कि पुराना चीज वापस नहीं आएगा, तब तक उसे नया रास्ता नहीं मिला। नंबर 3, चीज का आनंद लेते हुए कल्पना करें। हॉ ने मन ही मन सोचा कि वो ताज़ा और बेहतरीन चीज खा रहा है। इस कल्पना ने उसे हिम्मत दी। अब हॉ भूल भुलैया में वापस आ चुका था। अब उसके पास कोई चीज नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। और यही उम्मीद उसे उस मंजिल की तरफ ले जाने वाली थी जहां स्निफ और स्करी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अब हॉ भूल भुलैया की उन अंधेरी गलियों में वापस आ चुका था, जिन्हें उसने बरसों पहले छोड़ दिया था। स्टेशन सी की सुरक्षित दीवारें अब पीछे छूट चुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था,
ठंडी हवाएं चल रही थीं और हर मोड़ पर एक नया डर था। हॉ के पेट में भूख की लहरें उठ रही थीं और उसके पैर थकान से भारी हो रहे थे। एक पल के लिए हॉ रुका। उसके मन में एक विचार आया, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे वापस हैम के पास चले जाना चाहिए? कम से कम वहां मैं अकेला तो नहीं था। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं या किसी पुराने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, तो शुरुआती कुछ दिन बहुत भारी होते हैं। हमारा दिमाग हमसे कहता है, वापस लौट चलो, पुराना वाला ही अच्छा था। लेकिन हॉ ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद से पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं इस वक्त क्या कर रहा होता? जवाब साफ था, वो आगे बढ़ रहा होता। जैसे जैसे हॉ आगे बढ़ा, उसे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उसे अब उतना डर नहीं लग रहा था जितना स्टेशन सी पर बैठकर लग रहा था। उसने महसूस किया कि इंतजार करने का डर असल में एक्शन लेने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। जब हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं तो हमारा दिमाग हजारों डरावनी कल्पनाएं करता है। लेकिन जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान रास्ते पर होता है, डर पर नहीं। हॉ को अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। उसने एक दीवार पर कोयले से लिखा, जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो हम खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। अब हॉ का नज़रिया बदल चुका था। वो अब खोए हुए चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। वो उस नए चीज़ की कल्पना कर रहा था जो उसे मिलने वाला था। उसने मन ही मन सोचा कि वो बेहतरीन किस्म का कैमेम्बर्ट और ब्री चीज़ खा रहा है। उसकी जीभ पर उस स्वाद का एहसास होने लगा। उसने दीवार पर फिर से लिखा, पुराने चीज़ की यादों में जीने से बेहतर है नई चीज़ की कल्पना करना। ये हमको उसकी तरफ ले जाता है। तभी एक मोड़ मुड़ते ही हॉ को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो दौड़कर वहां पहुंचा। वहां चीज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। ये वो चीज नहीं था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन ये उसके विश्वास का इनाम था। उसने उन्हें चखा। वे बेहतरीन थे, ताज़ा और स्वादिष्ट। हॉ को एक और सबक मिला, बदलाव का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी बदलाव का मतलब होता है कुछ और भी बेहतर पाना। वो वापस दौड़कर हेम के पास गया। वो उसे ये टुकड़े देना चाहता था ताकि हेम को यकीन हो जाए कि बाहर दुनिया खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब वो स्टेशन सी पहुंचा तो हेम की हालत और भी खराब थी। हेम ने उन टुकड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। हेम ने गुस्से में कहा, मुझे ये नए टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे वही पुराना चीज चाहिए जो मेरा था। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक मुझे मेरा हक वापस नहीं मिल जाता। दोस्तों, अक्सर हम भी अपनी जिंदगी में हेम बन जाते हैं। हम पुराने रिश्तों, पुरानी नौकरियों या पुरानी आदतों को पकड़कर बैठे रहते हैं, भले ही वो हमें दुख दे रही हों। हमें लगता है कि पीछे मुड़ना आसान है, लेकिन सच तो यह है कि भविष्य हमेशा आगे बढ़ने में है। हॉ को बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि हम किसी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद बदलना न चाहे। हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना उसे खुद ही पड़ेगा। हॉ वापस भूल भुलैया में निकल गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि जितनी जल्दी हम पुराने चीज को छोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम नया चीज ढूंढ पाएंगे। हॉ अब दीवारों पर संदेश लिखता जा रहा था, इस उम्मीद में कि अगर कभी हैम बाहर निकले तो ये संदेश उसे रास्ता दिखा सके। नंबर 1, पुरानी दिशा हमें कभी नई मंजिल पर नहीं ले जा सकती। नंबर 2, अपनी मान्यताओं बिलीव्स को बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी। नंबर 3, जैसे ही हम चीज के साथ आगे बढ़ते हैं, चीज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हॉ अब एक बदला हुआ इंसान था। उसे अब भूख महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका मन उम्मीद से भरा हुआ था। वो अब उस मोड़ की तलाश में था जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना दिखने वाला था। हॉ अब भूल भुलैया के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां वो पहले कभी नहीं आया था। वो थक चुका था, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अब उस डर का गुलाम नहीं था जिसने उसे हफ्तों तक स्टेशन सी की खाली दीवारों में कैद रखा था। उसने दीवार पर अपना आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक लिखा, पुराने विचारों को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना पुरानी चीज को छोड़ना। तभी हवा का एक झोंका आया। उस हवा में कुछ था, एक ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो कोई साधारण चीज नहीं था, वो ताज़ा, सुगंधित और बेहतरीन चीज की खुशबू थी। हॉ के कदम तेज हो गए। वो दौड़ने लगा। एक मोड़ मुड़ा, फिर दूसरा, और अचानक सामने का नज़ारा देखकर हॉ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चीज स्टेशन एन था। ये स्टेशन सी से 10 गुना बड़ा था। वहां चीज के ऐसे पहाड़ थे जिन्हें हॉ ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वहां चेडर, ब्री, गाउडा, हर तरह का चीज मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या थी? वहां पहले से ही 2 छोटे दोस्त मौजूद थे, स्निफ और स्करी। वे दोनों मोटे हो चुके थे। उनके गली में अभी भी उनके जूते लटके हुए थे। जैसे ही उन्होंने हॉ को देखा, उन्होंने खुशी से अपना हाथ हिलाया। हॉ ने महसूस किया कि वे दोनों यहां बहुत पहले पहुंच गए थे, क्योंकि उन्होंने बदलाव को देखते ही एक्शन लिया था। वे रुके नहीं थे। हॉ ने पेट भरकर चीज खाया। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और एक लंबी सुकून भरी सांस ली।
उसने महसूस किया कि असली कामयाबी सिर्फ चीज पाना नहीं थी। असली कामयाबी वो बदलाव था जो उसके भीतर आया था। वो अब अनजान रास्तों से नहीं डरता था। वो अब खालीपन से नहीं घबराता था। वो जान चुका था कि बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हॉ ने अपने उन जूतों को देखा जिन्हें उसने फिर से पहन लिया था। उसने सोचा कि क्या उसे वापस जाकर हेम को यहाँ लाना चाहिए, लेकिन फिर उसे दीवार पर लिखे अपने ही शब्द याद आए। उसने महसूस किया कि वो हेम की मदद तभी कर सकता था जब वो खुद सफल होकर एक मिसाल बने। उसने रोजाना स्टेशन एन का मुआयना करना शुरू किया। वो अब वो गलती नहीं करने वाला था जो उसने स्टेशन सी पर की थी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, चीज की जांच करता और थोड़ा थोड़ा भूल भुलैया में टहलने जाता ताकि वो रास्ते न भूले। एक दिन हॉ को भूल भुलैया के अंदर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। क्या वो हेम था? क्या हेम ने दीवारों पर लिखे संदेश पढ़ लिए थे? क्या उसने अपने डर को जीत लिया था? हॉ ने मन ही मन प्रार्थना की कि काश उसका दोस्त भी उस पुराने चीज की जिद छोड़कर इस नई दुनिया में कदम रख दे। दोस्तों, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज स्टेशन सी पर बैठे हैं। हम अपनी सफलताओं, अपने रिश्तों और अपनी सुख सुविधाओं के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, चीज हमेशा हिलता रहता है। द चीज मूव्स। आज जब आप ये ऑडियो बुक सुनकर अपनी आंखें खोलेंगे तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं स्निफ की तरह बदलाव को सूंघ रहा हूँ? क्या मैं स्करी की तरह तुरंत एक्शन ले रहा हूँ? क्या मैं हॉ की तरह अपने डर पर हंसकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता हूँ? या अभी भी मैं हैम बनकर उस खाली जगह पर बैठा हूँ जहां अब कुछ नहीं बचा? दोस्तों, बदलाव डरावना हो सकता है, लेकिन ये विकास का एकमात्र रास्ता है। याद रखिए, भूल भुलैया में नया चीज हमारा इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है तो अपने पुराने जूतों के फीते कसने की और पहला कदम बढ़ाने की। जैसे हॉ ने लिखा था, जैसे ही हम डर को पीछे छोड़ते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 4 किरदारों की जो हमें सिखा गए कि बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना ही असली कामयाबी है। याद रखिएगा, चीज हमेशा हिलता रहेगा, पुराना जाएगा और नया आएगा। बस जरूरत है तो अपने दौड़ने वाले जूते तैयार रखने की। आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि आप इन 4 किरदारों में से खुद को किसके सबसे करीब पाते हैं। क्या आप स्निफ हैं, स्करी हैं, हॉ हैं, या अभी भी हैम बनकर पुरानी यादों में बैठे हैं? आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस समरी ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बदलाव से डरते हैं। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स और समरीज के लिए हमारे चैनल लिसन गुड थिंक गुड को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए लिसन गुड थिंक गुड। शुक्रिया।